अरे आओ ना जल्दी, कितना टाइम लगा दिया। चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे खड़ी क्या हो, बैठो ना। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, फैसला कर लिया है मैंने, डाइवोर्स चाहिए मुझे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। जब से तुमसे शादी की है ना मैंने, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी मुझे साथ रखने की, क्यों की मुझसे शादी? यार साक्षी, सोसाइटी में सब लोग देख रहे हैं, तुम बेइज्जती कैसे कर रही हो उनके सामने मेरी? ओहो, तो अब तुम्हें सोसाइटी वालों से फर्क पड़ रहा है। तुम जानते भी हो सोसाइटी में किसी को? ये लोग हर महीने पार्टी रखते हैं। हम किसी पार्टी में गए हैं आज तक? तुमने कभी किसी को जानने की कोशिश की? अरे कोई हमें जानता तक नहीं है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। और ये सब पता है किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। घुटन होती है मुझे अकेले रह के इस घर में। अरे कहाँ से जाऊं मैं? तुम्हें तो पता है ना, कॉन्ट्री डालनी पड़ती है। 2-2 हजार रुपए लेते हैं, 4-4 हजार रुपए लेते हैं। अब इतने थोड़ा ही कमाता हूँ मैं, घर का खर्चा चलाऊं या पार्टियों के लिए पैसे दूं? अरे इससे अच्छा ना मैं तुम्हारे गांव में ठीक थी। कम से कम वहाँ पे मुझसे 4 लोग बात तो करते थे। यहाँ मुझसे कोई बात तक नहीं करता है। और वैसे भी क्या बात करूं मैं लोगों से? किसी ने अगर मुझसे शॉपिंग पे जाने के लिए बोल दिया तो मैं क्या करूंगी? क्योंकि मेरा पति तो मुझे पैसे ही नहीं देता। मेरे पति के पास पैसे ही नहीं है। अरे तुम लोगों को देखो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली हैं सबने, और एक हम है आज तक इस खटारा स्कूटी पे ही घूम रहे हैं। अरे तो तुम ही तो आना चाहती थी यहाँ पर। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारी हैसियत नहीं है इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने की। अब घर बदलने से इंसान की हैसियत तो नहीं बदल जाती ना। अरे सही कहते हैं, इंसान को ना अपनी हैसियत में रह के सारे काम करने चाहिए। मेरी गलती थी, मैंने जिद की यहाँ पर आने की। और मुझे ना ज्यादा एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कुछ बड़ा नहीं कर दिया तुमने मेरे लिए। क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। पता है हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इस सोसाइटी में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक रहते हैं। अरे चलो भले ही किराए पर रहते हैं हम लोग, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच में रखा तो है मैंने तुम्हें। बस मैं ना तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अब जाओ अपने ऑफिस, और जा रही हूँ मैं अपने घर। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सुनो, क्या है? देखो यार, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती हो। क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मैं ठीक से मेहनत नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कल से ना घर के सारे काम मैं करूँगा और जॉब तुम करना। मैं जॉब करूंगी? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम पूरा दिन घर पे क्या करती हो, तुम तो मुझे 100 काम बता दोगी कि मैं खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। और मेरा क्या, मैं तो बस ऑफिस जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो कल से एक काम करते हैं, कल से जॉब पे तुम जाओ और घर के सारे काम मैं करूंगा। सही है ना? हो सकता है शायद मैं ठीक से काम ना कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। तो शायद ज्यादा पैसे कमा के तुम मुझे खुश रख लो। ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहाँ से करूंगी ये सारी चीजें? लो, मतलब तुम्हें काम नहीं करना और मुझ में कमियां निकालनी है। देखो, ये सारी बात ना ख्वाहिशों की है। इंसान की ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती रहती है, वो कभी पूरी नहीं होती। आज मैं स्कूटी पे घूम रहा हूँ तो तुम्हें बाइक चाहिए, बाइक ले लूंगा तो गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर एक घर, फिर उससे बड़ा घर। अरे इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, ख्वाहिशें तो बढ़ती रहेगी। सबसे जरूरी है कि दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। देखो, लोगों से बराबरी करके ना कभी खुश नहीं रह पाओगे। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। अगर भगवान ने चाहा तो कल को हमारे पास भी सब कुछ होगा। अगर अभी भी तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है तो कल से तुम जॉब पर चली जाना, मैं घर बैठ के सारा काम कर लूंगा। लेकिन मैं भी लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं तो किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, तो मुझे टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, वरना वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे।